प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और नई सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए। रात भर प्रभु ने हमें मीठी नींद दी, आज की सुबह दिखाई। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम परमेश्वर के साथ इस संसार में जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राज मैसी एक नया संदेश आपके सम्मुख लेकर आया हूं, और आज का जो संदेश है वो पवित्र आत्मा के विशेष वरदान या दान के विषय में है। क्या ये दान, जो पवित्र आत्मा का जो दान है, वो आपको मिला है? पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वो फल, पवित्र आत्मा का जो विशेष दान है, वो आपको मिला है? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। अगर वो मिला है तो वो दिखना चाहिए, अगर नहीं मिला तो आज ही उसकी मांग कीजिए पवित्र आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस विशेष दान को जानने के लिए। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। विनती करते हैं प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए हमें बहुतायत से इस्तेमाल करना। आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, इसे शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी, हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख और सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं प्रभु जी, उनके लिए दोबारा से विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु जी। छुटकारा दे, आज़ादी दे, चंगाई दे प्रभु जी। सारे भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप बंधन, पाप तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा हर एक के जीवन से, घर से, परिवार से दूर किए जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज बहुत ही विशेष संदेश है, और ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, विचलित ना होइएगा, सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला संदेश है। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के दान जो हैं वो बहुतायत से हमें दिए गए हैं बाइबल के अनुसार। तो आज हम एक विशेष वरदान के विषय में, एक विशेष दान के विषय में जानेंगे जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो वो दान, वो वरदान हमारे अंदर होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, तो आप अपना हाथ को ज़रूर उठाएंगे, हाँ मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ। तो अगर हम, मैं भी हूँ उसमें, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा, अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो ये दान जो है, ये वरदान जो है, ये हम सब के अंदर होना चाहिए। आइए देखते हैं वो विशेष वरदान क्या है। देखेंगे रोमियो की पत्री है 5 अध्याय और उसका 5 पद है। देखिए लिखा क्या है वहाँ पर। यहाँ लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जैसे कि यीशु मसीह ने वायदा किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो पवित्र आत्मा के कार्य तो अलग ही है, वो तो अलग है। पवित्र आत्मा के कार्य हमारे बाइबल स्कूल का एक सब्जेक्ट है अलग से, कि पवित्र आत्मा के कार्य। तो ये जो वचन है ये हमें ये बताता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया। हमारा अपना प्रेम नहीं, हमारा अपना प्रेम तो स्वार्थी है, हम तो अपनों को प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा थोड़ी किया। वो परमेश्वर का प्रेम तो अलग ही है, जिसे कहा जाता है अगापे प्रेम। और अगापे का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। हमारा प्रेम हमारे अंदर ही है,
हम उसको अपने तरीके से दर्शाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है तो वो प्रेम कहाँ है? परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए हमारे जीवन से, अन्यथा जो हमारा प्रेम है हम वही दर्शाते रहेंगे, फिर गाने बनेंगे ऐसे, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो अपनों को जो हम प्यार करते हैं वो हमारा अपना प्रेम है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है वो प्रेम ही अलग है। प्रेज द लॉर्ड, वो प्रेम ही अलग है। आइए देखेंगे वो प्रेम है कैसा। 2 कुरिन्थियों 5:14 यहां लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, बाध्य कर देता है, मजबूर कर देता है हमें। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:14 मसीह का प्रेम, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हमें बाध्य कर देगा भलाई करने के लिए, हमें बाध्य कर देगा अच्छे काम करने के लिए, किसी की चिंता करने के लिए, हमें बाध्य करेगा दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए, हमें बाध्य करेगा अपने मन की कड़वाहट को दूर करने के लिए, हमें बाध्य करेगा अपने क्रोध को हटा देने के लिए, हमें बाध्य करेगा अपने चिड़चिड़ेपन को हटा देने के लिए, हमें बाध्य करेगा गलत दृष्टि को हमारे अंदर से हटा देने के लिए। मसीह का प्रेम अलग है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको बाइबल की 2 ऐसी शख्सियत जो विवश हो गई और उन्होंने अपना प्रेम किस अद्भुत रीति से जताया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है, ध्यान से पहले सुन लीजिए, 2 कुरिन्थियों 5:14 में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है ये। जब एक सबके लिए मर गया, कौन? यीशु मसीह। तो सब सबके लिए मर गया, सबके लिए मर गए, मैं सबके लिए मर गया, यानी कि सांसारिक रीति से मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, मैं आत्मिक रीति से जी उठा और फिर मसीह का प्रेम मुझ में से निकल कर बाहर आया। मैंने भलाई करना शुरू कर दी, मैंने प्रार्थनाएं करना शुरू कर दी लोगों के लिए, और मैंने वो काम करने शुरू कर दिए जो परमेश्वर का वचन बताता है। मैं ये नहीं कह रहा मैंने कर दिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जिसके अंदर मसीह का प्रेम आ जाता है, पैबस्त हो जाता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को डाल देता है, तो वो प्रेम दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अब 2 चीज़ें देखिए, 2 शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने विवश होकर सब कुछ कर डाला। सबसे पहली शख्सियत है मेरा परमेश्वर, पिता परमेश्वर। यूहन्ना 3:16 बहुत ही फेमस आयत है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। बेटे से भी प्रेम है, लेकिन जगत से ज्यादा है। हम अपनी चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं बनिस्बत इसके कि हम दूसरों को प्रेम करें। वचन बहुत स्पष्ट रीति से हमें बताता है किस प्रकार से विवश हो गया परमेश्वर अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए। इसलिए लिखी गई है यूहन्ना 3:16 की आयत। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मुझे और आपको, जो हम भटके हुए थे, हम अन्य जाति थे, हम अपनी इच्छाएं पूरी करते थे, हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हमसे ज्यादा प्रेम किया प्रभु ने, और ऐसा प्रेम किया कि वो विवश हो गया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया कि लो इसको मार डालो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी विवशता हमारे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा ने ये प्रेम हमारे अंदर डाला है तो हम किसके लिए क्या कर रहे हैं आज? हम तो सेल्फिश हैं, हम अपने ही भले की सोचते हैं हमेशा। हम दूसरों को खुश देखकर ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
एक कहावत है संसारिक के लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से हैं। क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम अंदर नहीं है। तो परमेश्वर बाध्य हो गए, परमेश्वर मजबूर हो गए, विवश हो गए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए, मेरे और आपके लिए। स्पष्ट रीति से कहा जाए, हम पापियों के लिए परमेश्वर ने अपने सुपुत्र को, अपने ऐसे बेटे को जिससे वो बहुत प्यार करते थे, और इकलौता बेटा, कोई इकलौती चीज अपनी दे सकता है? नहीं दे सकता। वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। वो विवश हो जाता है मेरे और आपके प्रेम में, वो बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है मेरे और आपके प्रेम में, और अपने बेटे को कुर्बान कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है विवशता, मजबूरी, बाध्यता। जब ये प्रेम अगर हमारे अंदर होगा तो हम भी बाध्य होंगे दूसरों के लिए भला करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के जीवन में काम करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। एक बोझ हमारे अंदर होगा कि कोई क्यों परेशान है। जब आशीष मेरे पास है तो मेरे पड़ोसी के पास, मेरे दोस्त के पास, मेरे अजीज के पास क्यों नहीं है? चंगाई मेरे पास है तो दूसरों के पास क्यों नहीं है? परमेश्वर मेरे पास है तो आपके पास क्यों नहीं है? ये विवशता हमारे अंदर कब होगी? जब परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाएगा। लेकिन कौन डालेगा? वो डालेगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा डालेगा। अगर ऐसे हाथ खड़ा किया हमने कि हाँ मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, तो हम अपने आप को टटोलें कि वो प्रेम कहाँ है जो विवशता लेकर आता है, भला काम करने के लिए, अच्छाई करने के लिए, बुराई को दूर करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, अपनी जुबान को शुद्ध करने के लिए, बुराइयां दूर करने के लिए। ये प्रेम कहाँ चला गया? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें एक सबक दिया यूहन्ना 3:16 में, और हमें बताया कि मैं वो कुर्बानी दे सका क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में विवश था, मजबूर हो गया कि मुझे तो एक कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बेटे की, ताकि तुम लोग उद्धार पा जाओ। परमेश्वर के पास एक ही बेटा था। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो अनंत जीवन पाए। एक बेटा था, दे दिया। अब कितने उसके पास? मैं हूं, आप हो, बहुत सारे अनगिनत बेटे बेटियां परमेश्वर के पास है। आज हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। यह है परमेश्वर की व्यवस्था। दूसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 13 पद में। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे विवश हो गए परमेश्वर के प्रेम में कि अपने आप को ही दे दिया। ये होती है कुर्बानी, ये होता है बलिदान, ये होती है विवशता, ये होती है मजबूर, और ये होती है बाध्यता। जब प्रभु का, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है तो कहाँ है ये विवशता? हमने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 14 पद में कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। ढूंढिए उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था परमेश्वर के अंदर थी, तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारे पापों को उठा लिया, हमें हमारे उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर के अंदर पाया जाता है। याकूब की पत्री, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 8 पद देखेंगे क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 8 पद, यहां लिखा है,
जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अब प्रेम किससे? सिर्फ अपनों ही से नहीं, सबसे। लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद प्रेम है, वो स्वयं प्रेम है। तो पवित्र आत्मा ने क्या हमारे अंदर डाला है? हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को डाला है, हमारे अंदर परमेश्वर को डाला है। तो जो चीज़ अंदर होती है तो वही तो चेहरे पर नजर आती है। अगर आप उदास बैठे हैं, आप ऐसे बैठे हैं उदास, तो लोग कहेंगे भाई बड़े उदास हो आज, तो क्या बात है, चेहरे पर नजर आ जाएगी अंदर की उदासी। अगर खुश हैं तो कहेंगे बहुत खुश नजर आ रहे हो आज। गुस्से में हैं तो कहेंगे बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया। तो जो चीज़ अंदर होती है वो दिखती है ना। तो यदि परमेश्वर का विवश कर देने वाला प्रेम हमारे अंदर है तो वो दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई देता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका प्रतिफल परमेश्वर हम आपको दे चुका है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आज ही पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे अंदर इस विवश कर देने वाला प्रेम डाल। ये प्रेम मुझे चाहिए प्रभु, ताकि मैं भलाई करने के लिए, अच्छाई करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए मैं विवश हो जाऊं। वो विवशता मुझे चाहिए प्रभु जो परमेश्वर तुझ में थी कि तूने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मुझे वो विवशता चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह में थी, जिसने अपने आप को हम पापियों के लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद यीशु, मुझे ये प्रेम दे जो मुझे विवश कर दे। आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। एक अद्भुत अद्भुत तरह से परमेश्वर काम करेगा और आप अपने मन में उस विवशता को महसूस करेंगे, उस प्रेम को महसूस करेंगे जो पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का विशेष दान है, ये हम सब के अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, और जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं इसके ऊपर बहुत अच्छा मैसेज है मेरे पास, वो फिर किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और पहली और दूसरी आयत। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं, लिखा है, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। मनुष्य कभी जानवर की बोली नहीं बोल सकते, वो मनुष्य की बोली बोलेंगे। और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। स्वर्गदूत हमेशा सच बोलते हैं। मरियम के पास स्वर्गदूत आया, उसने कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु रखेगी। वही हुआ। तो स्वर्गदूत कभी झूठ नहीं बोलते, मनुष्य कभी जानवर की भाषा नहीं बोल सकता। तो लिखा है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इसका मतलब है निर्जीव पीतल और झांझ। ठनठनाता पीतल झनझनाती झांझ, जब इनको बजाएंगे तभी तो बजेंगे, नहीं तो ये तो पड़े हैं, वर्षों तक पड़े रहेंगे ऐसी। जब तक उनको उठाकर बजाया ना जाए तब तक उनके अंदर से आवाज नहीं निकलेगी। यहाँ पौलुस यही बता रहे हैं, हम निर्जीव हैं अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो। दूसरी चीज यहाँ पर लिखी है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं आजकल, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। भेद है, बाइबल के भेद रहस्य जो लोग बताते हैं और बाइबल के ज्ञान को जो जानते हैं। और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इतना विश्वास कि मैंने प्रार्थना की, पहाड़ हट गया, और प्रेम है नहीं हमारे अंदर, तो लिखा तुम कुछ भी नहीं हो। क्यों? बहुत बड़ी बात है। 13 अध्याय की 13 पद में इसी में लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। वो विश्वास से भी बड़ा है और हमारी आशा से भी बड़ा है प्रेम। तो वो प्रेम क्या हमारे अंदर डाला गया? क्या वो प्रेम हमारे अंदर है? प्रेज द लॉर्ड। कुरिन्थियों 13 बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसको मैं किसी दिन आपके सम्मुख रखूंगा, और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है हमारे जीवन को बदल देने वाली।
तो इसको फिर कभी देखेंगे। आज के लिए मैंने आपको बताया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है जो हमें विवश कर देता है, विवश कर देता है, बुराई के लिए नहीं, भलाई करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, लोगों की मदद सहायता करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो सच है और सच को फैलाने की तो हमारी जिद है। प्रेज द लॉर्ड। जिद है सच को फैलाने की। इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए और इसकी शुरुआत यहीं से कीजिए। इस वचन को शेयर कीजिए, बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत से लोग जान सके कि परमेश्वर का प्रेम है क्या। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को बताइए, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। तो जल्दी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।